आपने कभी गौर किया है कि 90% से ज्यादा शॉप्स, ऑफिस, फैक्ट्रियां और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दक्षिण मुखी ही होते हैं। फिर भी दक्षिण दिशा को इतना बदनाम कर दिया गया है ना कि लोग सुनते ही डर जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दक्षिण दिशा हमेशा नुकसान देती है, तो देश में सबसे बड़े बिजनेस, इंडस्ट्रीज और पावरफुल लोग दक्षिण मुखी जगहों पर ही क्यों रहते हैं, क्यों काम कर रहे हैं। और आज इसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा अंत तक आपको देखना है, क्योंकि आज दक्षिण दिशा के बारे में ऐसे राज मैं आपको बताने वाली हूं जो आपने इससे पहले कहीं नहीं सुने होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दक्षिण दिशा का असली सच ये है कि दक्षिण दिशा को बिना समझे डरना सबसे बड़ी भूल है। वास्तव में कोई भी दिशा अपने आप में न तो पूरी तरीके से शुभ होती है और न ही अशुभ होती है। देखिए, दक्षिण दिशा एनर्जी, एक्शन और स्टेबिलिटी की डायरेक्शन मानी जाती है और यही वजह है कि ज्यादातर कमर्शियल जगह दक्षिण मुखी बनाई जाती है, क्योंकि वहां पर निर्णय जल्दी लिए जाते हैं और काम भी बहुत स्पीड से होता है। दक्षिण दिशा का स्वामी कौन है, क्या आपको पता है? दक्षिण दिशा का स्वामी है मंगल, यानी कि मार्स। और मंगल शक्ति, साहस, अनुशासन और नेतृत्व का ग्रह। और यही कारण है कि जब दक्षिण मुखी ऑफिस, फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। और अगर मंगल हमारा बैलेंस होता है तो ये डायरेक्शन हमारी बिजनेस ग्रोथ और हमारे जो भी फैसले होते हैं, वो हम रिस्क लेकर भी जो फैसले करते हैं, वो हमारी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। लेकिन दक्षिण दिशा को नेगेटिव क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि दक्षिण दिशा तब समस्या देती है जब वहां पर गलत वास्तु दोष हो, जैसे दक्षिण दिशा में पानी का रख देना, टॉयलेट वहां पर बना देना या किसी भी प्रकार का दिशा में कट हो जाना। ऐसे में जो मंगल की ऊर्जा होती है, मंगल की जो एनर्जी होती है, वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिव उसको कर दिया जाता है, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों में गुस्सा आता है, वहां के जो भी मालिक होंगे उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जिससे कानूनी झगड़े में वो बदल जाते हैं। इसी वजह से अचानक नुकसान होने लगते हैं, मालिक और नौकर की बनना बंद हो जाता है, एम्प्लॉयज आपस में झगड़ते रहते हैं। ऐसे में लोग दिशा को दोष देते हैं, जबकि दिशा का दोष नहीं होता। उस दिशा में जो प्लानिंग की जाती है, जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वहां पर जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, जो कलर किए जाते हैं, जो ये उनका वास्तु दोष होता है। और वही दक्षिण, जब वहां पर कंस्ट्रक्शन सही से किया जाए, प्लानिंग अगर अच्छे से किया जाए, कलर कॉम्बिनेशन सही किए जाए, तो दक्षिण बन जाता है वरदान। जी हाँ, जब दक्षिण दिशा सही तरीके से उपयोग की जाती है, जैसे वहां पर भारी सामान आप रखें, स्टोर रूम वहां पर बना सकते हैं, भारी मशीनरी या जो भी आपके मालिक है उनकी सीट वहां पर बनाते हैं, तो ये दिशा स्थिर होने लगती है। वहां का जो इनकम होता है वो स्टेबल होने लगती है, पावर आती है, कंट्रोल आता है और लंबे समय तक वहां के जो एम्प्लॉय है वो टिकने लगते हैं। बिजनेस वहां पर जो भी करते हैं वो बिजनेस वहां पर स्टेबल हो जाता है और अच्छे प्रॉफिट्स देने लगता है। यही कारण है कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, वो उनके ऑफिस अगर आप देखेंगे ना, तो वो आपको दक्षिण मुखी या फिर दक्षिण मुखी जगहों पर ही मिलेंगे, क्योंकि वो लोग उसी को प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि जब वो दक्षिण मुखी कोई भी ऑफिस ले रहे हैं, फैक्ट्री ले रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, वहां पर कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। और जब उनको ये पता होता है तो वो एक अच्छी प्लानिंग के साथ वहां पर अच्छे प्रॉफिट्स भी दक्षिण मुखी जगह से लेते हैं। देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि दक्षिण मुखी हमेशा प्रॉफिट ही देते हैं। देखिए, उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वही दक्षिण मुखी जगह में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव आपको कमजोर नहीं करते बल्कि मजबूत बनाते हैं। ये दिशा आपको सिखाती है कि डर कर कुछ नहीं होता, समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। सही वास्तु उपायों के साथ दक्षिण दिशा नुकसान नहीं बल्कि नाम, पैसा और पावर देती है। चलिए देख लेते हैं दक्षिण दिशा के लिए कौन कौन से व्यापार उपयुक्त है और उनकी सही डिजाइनिंग कैसे होनी चाहिए। देखिए, दक्षिण दिशा मंगल ग्रह से जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर एक्शन, मशीन, मेहनत और निर्णय निर्धारित बिजनेस सबसे अच्छे सफल होते हैं, फलते फूलते हैं। जैसे फैक्ट्री यहाँ पर लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर आ सकती है, आयरन, स्टील, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी सर्विस, जिम, फिटनेस सेंटर, मेडिकल इक्विपमेंट्स और रियल इस्टेट के ऑफिस अगर इस डायरेक्शन में होते हैं तो ये बहुत अच्छे प्रॉफिट देते हैं। देखिए, इन बिजनेस में तेज फैसलों की आवश्यकता होती है, वहीं रिस्क और लीडरशिप चाहिए होती है जो मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देती है। और यही वजह है कि बड़े औद्योगिक क्षेत्र और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ज्यादातर दक्षिण मुखी ही बनाए जाते हैं।
अब देख लेते हैं कि इसकी डिजाइनिंग कैसे होनी चाहिए। देखिए, डिजाइनिंग में सबसे जरूरी होता है कि दक्षिण का हिस्सा हमेशा भारी और मजबूत रखा जाए। मशीनरी, स्टोर, सेफ, फाइल्स या मालिक की जो भी सीट होती है वो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में होनी चाहिए। वहीं मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण पूर्व या दक्षिण के मध्य का जो भाग होता है वहां पर आप इसको बना सकते हैं। देखिए, दक्षिण में पानी, टॉयलेट या ज्यादा खुलापन बहुत ज्यादा नुकसान देता है, इसलिए उन्हें उत्तर या उत्तर पूर्व में रखना चाहिए जो भी वाटर एक्टिविटीज होती है। वही रंगों में आप लाल रंग, मैरून रंग या फिर ब्राउन रंग या मिट्टी की टोन वाले जो भी कलर होते हैं, अगर आप उनको रखते हैं तो मंगल उनको संतुलित रखता है और बिजनेस में स्टेबिलिटी लाता है। सही प्लानिंग के साथ अगर आप दक्षिण मुखी जगह को यूज करते हैं तो वो जोखिम भरी नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और पावर का बेस्ड बनती है। तो बस इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अगर आपके पास भी दक्षिण मुखी कोई भी प्रॉपर्टी है तो उससे भी आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। देखिए, दिशाएं कभी भी दुश्मन नहीं होती। गलत समझ और अधूरी जानकारी हमारे अंदर डर पैदा करती है। तो बस अपने डर को दूर भगाइए और होप आपका दक्षिण दिशा को लेकर जो भी भ्रम था, जो भी डर था, वो दूर हो गया होगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और खासकर उन लोगों को तो ये शेयर जरूर करिए जिनके पास दक्षिण मुखी प्रॉपर्टी है या फिर घर है। राधे राधे।